जीएसटी गरीब की कमर तोड़ने वाला टैक्स या देश की समृद्धि का आधार, जानेंगे पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टैक्स के बारे में जो हर चीज़ पर लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। कहते हैं ये गरीब की कमर तोड़ रहा है, तो क्या सच में ऐसा है? और सरकार इसे हटाकर आम आदमी को राहत क्यों नहीं दे देती? आखिर इसका असली मकसद क्या है? तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरह का एकल अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। हालांकि इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स सिस्टम चलते थे, जैसे वैट सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। लेकिन अब टैक्स ने सबको एक छत के नीचे लाकर जोड़ दिया। इसका मेन उद्देश्य था टैक्स कंप्लायंस आसान करना, भ्रष्टाचार कम करना, एक राष्ट्र एक टैक्स सिस्टम पर सपना साकार करना। हालांकि सरल शब्दों में जीएसटी एक व्यापार टैक्स सिस्टम है जो सामान और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स एक समान बनाता है। सरकार ने जीएसटी क्यों लागू किया? इससे पहले जो पुराने टैक्स सिस्टम थे उनमें बहुत सारे जटिल नियम हुआ करते थे। हर राज्य में अलग अलग टैक्स रेट थे, छिपाकर व्यापार होता था, कई करोड़ों का घोटाला यहाँ पे आपको देखने मिलता था। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य था एक देश एक बाजार, टैक्स इविजन पर लगाम लगाना, ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। तो जीएसटी को लागू करने का मकसद था भारत को एक मजबूत टैक्स कंप्लायंस देश बनाना। बहुत सवाल उठते हैं, क्या सच में जीएसटी गरीबों पर बोझ बनती है? असल में जीएसटी में 3 मुख्य स्लैब हैं, 5%, 12%, 80% और लग्जरी गुड्स पर 28% तक टैक्स लगता है। लेकिन ध्यान दें, जरूरी चीज़ें जैसे रोटी, दूध, दवा आदि जीएसटी नहीं लगता है। केवल लग्जरी गैर जरूरी वस्तुएं और सेवाओं पर टैक्स ही लगाया जाता है। असल समस्या यह है कि छोटे दुकानदारों को टैक्स भरने में परेशानी होती है, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है, छोटे व्यापारियों पर अधिक बोझ आता है। इसके अलावा IMF के अनुसार भारत में जीएसटी से सरकार की आमदनी बढ़ी है, लेकिन गरीबों को राहत मिलना तो दूर, अभी भी चुनौती ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए गरीब तबका कहता है हमारा खर्च बढ़ गया, लेकिन आमदनी अभी भी वहीं की वहीं है। अगर सरकार जीएसटी को पूरी तरह से फ्री कर देगी तो क्या होगा? इसका क्या देखने को मिलेगा? एक बड़ा नुकसान तो यहाँ गवर्नमेंट को होगा। गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू लॉस होगी, जो देश की विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्ट्रक्चर में खर्च होती है। इसका हल यह हो सकता है इसेंशियल गुड्स को पूरी तरह टैक्स फ्री करना, छोटे व्यापारियों के लिए सिंप्लीफाइड प्रोसेस को अपनाना, प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब रखना ताकि अमीरों को ज़्यादा टैक्स वसूला जाए और गरीबों से ना के बराबर। अगर आज पूरी तरह जीएसटी हटा दिया जाए तो देश की बड़ी योजनाओं का फंड खतरे में आ सकता है, विकास परियोजनाएं रुक सकती हैं, ब्लैक मार्केट तेजी से बढ़ेंगी। कुछ बड़े बिजनेस हाउस ने जीएसटी के नाम पर भी करप्शन कर रखा है, फेक इनवॉइस बनाए गए, टैक्स इविजन हुआ, क्रॉस स्टेट ट्रेडिंग में गड़बड़ियां हो रही हैं। इसलिए जीएसटी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में कई
लो फॉल भी देखे गए। गवर्नमेंट भी नए नए डिजिटल टूल ला रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी बड़ा घोटाला छुपा हुआ है। आम जनता के सामने बड़े बड़े घोटाले आते नहीं हैं। एक हाथ अगर कहीं धोखे से बाई चांस आ जाता है तो जनता का फोकस होना चाहिए हम किस तरह अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी न सिर्फ देश के विकास के लिए ज़रूरी है बल्कि इसके सुधार की भी सख्त आवश्यकता है। हमारे छोटे व्यापारियों को आसान प्रोसेस दिया जाना चाहिए। गरीबों को राहत देने के लिए इंसेंटल गुड्स को जीरो टैक्स पर लाना चाहिए। सवाल ये नहीं कि जीएसटी हटाया जाए बल्कि ये है इसे कैसे और बेहतर बनाया जाए, भ्रष्टाचार से बचाया जाए, आम आदमी तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।